जय माता दुर्गा, जय माता कालरात्रि। नवरात्रि के पावन व्रत पर आज हम माँ कालरात्रि व्रत कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिन माता दुर्गा को समर्पित होते हैं। सभी दिन अपनी अपनी विशेषता रखते हैं। इस दौरान माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसमें 7वां स्वरूप माता कालरात्रि का है। माता कालरात्रि की पूजा आराधना करने से बुरी शक्तियाँ दूर होती है, साथ ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का भी नाश होता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घनी अंधकार की भांति काला है और माता की अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गदे पर विराजमान है। माता कालरात्रि के बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कटार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति प्रिय है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। माँ कालरात्रि। माता कालरात्रि स्वरूप कथा अनुसार माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवार करती हुई अति मनोहर और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता के इस रूप को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने वे टिक नहीं पाए। आदि शक्ति ने सुम और निशुम का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकला वाला खून की प्रत्येक बूंदे जैसे ही धरती पर स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज और प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उनके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान किया। इस प्रकार माता कालरात्रि का यह स्वरूप दानव से मुक्ति दिलाने वाला तथा दानवों पर अट्टहास करने वाला स्वरूप बना। माता का यह स्वरूप अत्यंत दयालु और कृपालु है। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियों से हमसे दूर भागती हैं तथा माता कालरात्रि की आराधना करने से मन तथा वाणी सभी शुद्ध स्वरूप हो जाता है। देवी माँ दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देने वाला है, इसलिए माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड़ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा लिए हुए है। माँ अपने वाहन गधर पर सवार हैं। जय माता कालरात्रि। माता कालरात्रि का यह स्वरूप प्रेरणा सिद्धांत है। बुराई पर
जीत का प्रतीक है। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन अवश्य दें। धन्यवाद।